कि 12 की तारीख को नूर आया, लेकिन ये पता नहीं कि अल्लाह ने अपने हबीब का नूर कब बनाया। और मैं कहता हूँ कि आओ पता चलाते हैं कि नूर कब बनाया। अरे जब दुनिया में कब था ही नहीं तब बनाया, जब दुनिया में कब था ही नहीं तब बनाया। अब तुम पूछोगे किस वक्त में बनाया, मैं कहूँगा वक्त से भी पहले बनाया। अब तुम पूछोगे किस टाइम में बनाया, मैं कहूँगा टाइम से भी पहले बनाया। अब तुम पूछोगे किस लम्हे में बनाया, मैं कहूँगा लम्हे से भी पहले बनाया। अब तुम पूछोगे किस जगह में बनाया, मैं कहूँगा जगह से भी पहले बनाया। अब तुम पूछोगे क्या जन्नत में बनाया, तो मैं कहूँगा नहीं जन्नत से पहले बनाया। अब तुम पूछोगे क्या सिदरा में बनाया, तो मैं कहूँगा नहीं सिदरा से पहले बनाया। अरे नूरे मुस्तफा को लौह से पहले बनाया, कलम से पहले बनाया, कुर्सी से पहले बनाया, आदम से पहले बनाया, नूह से पहले बनाया, शीश से पहले बनाया, यहिया से पहले बनाया, जकरिया से पहले बनाया, लूत से पहले बनाया, हूद से पहले बनाया, खलील से पहले बनाया, जिब्राइल से पहले बनाया, मीकाईल से पहले बनाया, इसराफील से पहले बनाया, आदम से पहले बनाया, तमाम नबियों से पहले बनाया, यहाँ तक के अब्दुल मनाफ से पहले बनाया, अब्दुल मुत्तलिब से पहले बनाया। अरे नूरे मुस्तफा को अपने बाप से भी पहले बनाया। मेरे इमाम अहमद रजा भी नहीं बता पाएंगे कि कब बना था। मेरे गौस आजम भी नहीं बता पाएंगे कि कब बनाया। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज भी नहीं बता पाएंगे कि कब बनाया। मेरे हादी मुजद्दिद आजम भी नहीं बता पाएंगे कि कब बनाया। मेरे मुफ्ती आजम हिंद भी नहीं बता पाएंगे कि कब बनाया। मेरे अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा भी नहीं बता पाएंगे कि कब बनाया। मेरे हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमा भी नहीं बता पाएंगे कब बनाया। मेरे हुजूर ताजुल शरिया भी नहीं बता पाएंगे कब बनाया। अब मैं कहता हूँ आप लोग से चलो पता लगाते हैं कि अल्लाह ने अपने हबीब का नूर कब बनाया। अरे आप तो जानते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को नूर आया, आपको मालूम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, हज़रत अल्लामा मौलाना उस्मान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तमाम अंबिया से पहले बना, तमाम अंबिया से पहले बना, यानी अपने दादा से पहले, अपने अब्बा से पहले, अपने अजदादों से पहले, अपने खानदान से पहले, इस जमीन और आसमान से पहले। मैं तो आपको यहाँ तक लाना चाहता था, यहाँ तो मेरे रसूल ने खुद फरमा दिया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। मैं रब का पहला शहंशाह हूँ, मैं रब की पहली रचना हूँ, मैं रब की पहली मखलूक हूँ। इससे पता चलता है कि अल्लाह ने सबसे पहले अपने नबी के नूर को पैदा फरमाया। किसको पैदा फरमाया? नबी को नूर को पैदा फरमाया। कहिए सुभान अल्लाह। अब एक सवाल और जहन में गूंज उठा कि जब अल्लाह ने अपने हबीब का नूर सबसे पहले पैदा फरमाया, तो फिर वो नूर रखा कहाँ? तवज्जो, वो नूर रखा कहाँ? वो नूर आदम में होगा नहीं, वो आदम से पहले। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। वो नूर आदम में होगा नहीं, वो आदम से पहले। वो नूर शीश में होगा नहीं, वो शीश से पहले। वो नूर जकरिया में होगा नहीं, वो जकरिया से पहले। वो नूर यहिया में होगा नहीं, वो यहिया से पहले। वो नूर जन्नत में होगा नहीं, वो जन्नत से पहले। वो नूर सिदरा में होगा नहीं, वो सिदरा से पहले। वो नूर मक्का में होगा नहीं, वो मक्का से पहले। वो नूर बल्कि तमाम जहां से पहले है, बल्कि सिदरा से पहले है, बल्कि लोह से पहले है, कलम से पहले है, इस जमाने से पहले है, बल्कि इस जमाने क्या, वो अपने अब्बा से पहले, अपने खानदान से पहले, अपने जात से पहले, वो जमीन और आसमान से पहले। बेशक सुभान अल्लाह। तो वो नूर रखा कहाँ? जब सबसे पहले है तो वो नूर रखा कहाँ? समझ समाज से पहले, फलक अफलाक से पहले, सितारों से यारों से पहले, जमीन और आसमान से पहले, मक्की मक्का से पहले।
तो फिर रखा कहाँ? तो जवाब आता है उसामा पागल मत बन, ये क्यों है कि जब सट्टारी में आए तो जगह चाहिए, जोर से बोलिए, सट्टारी में आए तो जगह चाहिए, अमरीकी में आए तो जगह चाहिए, बाबला में आए तो जगह चाहिए, बल्कि भवानीपुर आए तो जगह चाहिए, भवानीपुर आए तो जगह चाहिए, गोपालपुर आए तो जगह चाहिए, नूरपुर आए तो जगह चाहिए, बल्कि उत्तर दिनाजपुर आए तो जगह चाहिए, दक्षिण दिनाजपुर आए तो जगह चाहिए, कोई अमेरिका से आया दुबई में तो जगह चाहिए, कोई लंदन से आया अमेरिका में तो जगह चाहिए, कोई दिल्ली से आया कोलकाता में तो जगह चाहिए, कोई मुंबई से आया रांची में तो जगह चाहिए। ये तो है कि इसे हर जगह तुझे कोई ना कोई जगह चाहिए, रहने ठहरने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए। ये मेरे हबीब का नूर है, इसे कोई जगह नहीं चाहिए, बल्कि जगह को नूर चाहिए, बल्कि जगह को नूर चाहिए। ये हबीब का नूर है। तो इससे पता चला कि नूर रखा कहाँ? तो जवाब आता है अल्लाह खुद फरमा रहा है कि नूर, ये जो मेरे महबूब का नूर है, इससे कोई जगह नहीं चाहिए, बल्कि जगह को नूर चाहिए। और इससे साबित हुआ कि नूर बनाने वाले ने इस नूर को अपने कुर्बे खास में रख लिया। कहिए सुभान अल्लाह। कुर्बे खास में रख लिया, नूर बनाने वाले को कुर्बे खास में रख लिया। साबित हो गया कि नूर अल्लाह ने सबसे पहले बनाया और अपने कुर्बे खास में रख लिया। और अल्लाह तो जगह से पाक है, अल्लाह तो जिस्मो जिस्मानियत से पाक है, वही तो लामका है। कहिए सुभान अल्लाह। अब जब रखा बनाया तो फिर और एक सवाल है कि जब नूर बन गया और रखा भी कुर्बे खास में, रखा भी कुर्बे खास में, तो जब बना लिया तो फिर यहां पर अपने हबीब से भी फरमाया, ऐ महबूब, मैं तुझे अव्वल बनाने वाला और तू अव्वल बनने वाला। कहिए सुभान अल्लाह। मैं तुझे बना के देखूं तू बन के दे, मैं तुझे सजा के देखूं तू सज के दे, मैं तुझे निखार के देखूं तू निखर के दे। उस वक्त तो कोई थर्ड क्लास था ही नहीं, कोई दूसरा नबी तो था ही नहीं। अल्लाह ने सबसे पहले नूर को पैदा किया। वही नूर तो है मेरे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वही नूर है जो लामका में बनाया है ना। अब लामका कहते किसे? अरबी में ला का माना होता है ना, अरबी में ला का माना होता है नहीं, अब मका का माना होता है जगह, यानी कोई जगह ही नहीं, कोई जगह ही नहीं। अल्लाह ने लामका में नूर को बनाया, कोई जगह ही नहीं। अब मैं पूछता हूँ कि जब बनाया तो जब नबी इस मकाम में थे, यानी दुनिया में थे, जब मकाम में थे तो हमें मालूम था कि वो नबी है, हमें मालूम था कि वो रसूल है, हमें मालूम था कि वो अंबिया के सरदार हैं, हमें मालूम था कि वो आमिना के लाल हैं, हमें मालूम था कि वो रहमतुल लिल आलमीन है। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अब मैं उनसे पूछता हूँ जो सवाल लोग पैदा करते हैं कि जब नबी इस दुनिया में थे, यानी मक्का में थे, तो उस वक्त तो हम जानते थे कि नबी रसूलों के सरदार है, नबी अंबियाओं के सरदार है, हम तो जानते थे। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ कि जब नबी मक्का से लामक्का को पहुंचे तो उस वक्त मेरे नबी क्या, उस वक्त मेरे नबी क्या है? मैं ये नहीं पूछता कि वो ताइफ में क्या है, मैं ये नहीं पूछता कि वो बद्र में क्या है, मैं ये नहीं पूछता कि वो मक्का में क्या है, मैं तो ये पूछता हूँ कि वो लामक्का में क्या है। कहिए सुभान अल्लाह। लामक्का में क्या है? अजीजान किराम,
जब रसूल को अल्लाह ने सबसे पहले पैदा है ना, यानी तमाम नबियों के अव्वल भी है और आखिर भी। बेशक बेशक। तो जब बनाया, बना के कुर्बे खास में रख भी लिया और उसके बाद ये भी कह दिया कि महबूब मैंने तुझे बनाया अव्वल और तू बनने वाला भी अव्वल, तो मैं जिस तरह तुझे देखूं ऐसा कोई दूसरा देखने वाला ना हो। सुभान अल्लाह। मैं जिस तरह तुझे देखूं ऐसा कोई दूसरा देखने वाला ना हो, और जैसा तू मुझे देखे ऐसा कोई दूसरा मुझे देखने वाला ना हो। बेशक सुभान अल्लाह। मैं जैसा तुझे देखूं ऐसा कोई देखने वाला ना हो, यानी कोई नबी भी वैसा देखने वाला ना हो। वो दूर पर जो बैठे हैं, वो दूर पर से जो देखेंगे वो हजरत मूसा, वो जात की तजल्ली नहीं बल्कि सिफात की तजल्ली है। यानी सैयदना मूसा है, ये सैयदना मूसा है जो दूर से देख रहे हैं, ये मोहम्मद मुस्तफा है जो नूर से देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। ये मोहम्मद मुस्तफा है जो नूर से देख रहे हैं। ये मोहब्बत का मेयार जुदा जुदा होता है। मोहब्बत का मेयार बहुत ही अलग होता है, बहुत ही मोहब्बत का मकाम ऊंचा होता है। ये मोहब्बत है क्या, आओ तुम्हें बताता हूँ। एक मोहब्बत हजरत सैयदना बीबी, हजरत सैयदा बीबी फातिमा तो ज़हरा का हाथों पे चक्की चला चला कर छाले है ना, हाथों में चक्की चला चला कर छाले पड़ गए, लेकिन फिर भी जिक्रे खुदा ज़बां पर जारी है। जिक्रे मुस्तफा ज़बां पर जारी है। इसी तरह एक मोहब्बत हजरत बिलाल हबशी के सीने पर सच्चा सहरा, सीने पर वजनी पत्थर, यानी बहुत भारी पत्थर तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं, फिर भी ज़बां पर जिक्र इलाही जारी है। ये सुभान कलमा मुस्तफा जारी है। एक मोहब्बत का मार बिन यासीर कि तकलीफ पर तकलीफ बर्दाश्त किए जा रहे हैं, फिर भी ज़बां पर जिक्र मुस्तफा जारी है। लेकिन बात तो गौर करने की है कि आप जानते हैं कि ये मोहब्बत तो बंदों की है, ये मोहब्बत तो बंदों की अपने खुदा से, ये मोहब्बत बंदों की है अपने परवरदिगार से। और जब मोहब्बत परवरदिगार अगर किसी बंदे से कर ले तो वो मोहब्बत का मेयार क्या होगा, वो मोहब्बत का मेयार क्या होगा। ये मोहब्बत है बंदों को अपने खुदा से, तो इसका मेयार ये है। तो जब खुदा किसी बंदे से मोहब्बत कर ले तो उसका मेयार क्या होगा। अब एक मोहब्बत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की शब, मेराज सब में भी हासिल हुई। मेराज की रात हुजूर जा रहे हैं, उसके बाद साथ में जिब्रील अमीन भी जा रहे हैं, है ना। जिब्रील अलैहिस्सलाम साथ में जा रहे हैं, हुजूर आगे जाते हैं, पीछे पीछे जिब्रील अलैहिस्सलाम भी जाते हैं। सिदरा पर रुक गए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम सिदरा पर रुक गए। मामला क्या है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल तू तो इमामुल मलाइका है, तू तो रसूलुल मलाइका है, तू यहाँ तक क्यों रुक गया, आगे को चल। हुजूर फरमा रहे जिब्रील आगे तो बढ़, ये सिदरा पर क्यों रुक गया। तो जिब्रील फरमाते हैं मेरे दोस्तों कि हुजूर मैं यही तक महदूद हूं, मेरी
यही तक ही रुकने का हद है। मैं इसके आगे नहीं बढ़ सकता, मैं इसके आगे नहीं बढ़ सकता। इसके आगे आप जाए, क्योंकि मैं आपके जैसा नहीं। बेशक बेशक, ये सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर मैं आपके जैसा नहीं, इसलिए मैं सिदरत तक गया, मैं यही तक महदूद हूँ। मैं आपके जैसा नहीं, और मैं आपको रोकूंगा भी नहीं, वो इसलिए कि आप मेरी तरह नहीं हैं। बेशक सुभान अल्लाह। मैं आपको रोकूंगा भी नहीं, वो इसलिए कि आप मेरी तरह नहीं है। यहाँ पर देखिए जिब्रील का अकीदा क्या है कि हुजूर मेरी तरह, हुजूर हम जैसे नहीं है। ये जिब्रील अलैहिस्सलाम का अकीदा है। सुभान अल्लाह। और आजकल के मुल्ला ये कहते हैं कि जिब्रील के हुजूर हमारी तरह बशर है। माज़अल्लाह, हुजूर का तो पसीना भी खुशबूदार है ना, हुजूर का पसीना भी खुशबूदार होता है, लेकिन इनका पसीना बगल में जाएंगे तो पता चल ही जाएगा, है ना। हुजूर का साया ही नहीं है, इनका ढेरों साया है ना। हुजूर खतना शुदा पैदा हुए, बेशक, यानी हुजूर खतना शुदा है, इनको यहाँ पर करवाना। तो इससे साबित हुआ कि हुजूर हमारी तरह नहीं। इसका जवाब तो खुद अल्लाह दे रहा है कि ऐ नबी, मैंने तुमको मक्का में भेजा ताकि कोई खुदा ना। तवज्जो, गौर से समाज पर मैं बस 5 मिनट दूंगा, उसके बाद मेरे बात जो है बड़े बेहतरीन खतीब है, हिंदुस्तान में चलता फिरता एक बहुत ही अजीम खतीब है, यानी गुलाम रब्बानी मश्तर इलाहाबादी साहब। उनको भी आप सुनेंगे, तो बस 5 मिनट हमें सुन लें, मेरा काम भी हो जाएगा और आपका नाम भी हो जाएगा। कि अल्लाह का खुद ये कहना है कि नबी, मैंने आपको मक्का में भेजा ताकि कोई आपको खुदा ना समझे, है ना। मैंने तुम्हें आमना के गोद में रखा ताकि कोई खुदा ना समझे। मैंने तुझे अब्दुल्ला का बेटा बनाया ताकि कोई खुदा ना समझे। मैंने तुझे हसनैन का नाना बनाया ताकि कोई खुदा न समझे। मैंने तुझे मक्का में भेजा ताकि कोई खुदा न समझे। ऐ महबूब, आप थोड़ा खाना खाओ ताकि ये आपको ताकि मेरे बंदों को खाना खाना हो जाए। आप पानी पियो ताकि मेरे बंदों को पानी पीना आ जाए। ऐ महबूब, आप शादी करो ताकि मेरे बंदों को शादी करना आ जाए। आप सो लो ताकि मेरे बंदों को सोना आ जाए। आप तिजारत को जाओ ताकि मेरे बंदों को तिजारत करना आ जाए। आप जमीन पर लेट जाओ ताकि मेरे बंदों को लेटना आ जाए। आप कब्र में लेट जाओ ताकि मेरे बंदों को कब्र में लेटना आ जाए। आप फातिमा को पालो ताकि मेरे बंदों को औलाद पालना आ जाए। ऐ महबूब, मैंने आपको खाना खिलाया ताकि ये खुदा ना समझे। मैंने आपको पानी पिलाया ताकि ये खुदा ना कहे। मैंने आपको किसी की औलाद बनाया ताकि ये आपको खुदा ना समझे। मैंने आपको किसी का नाना बनाया ताकि ये आपको खुदा ना समझे। मैंने आपको खदीजा का शौहर बनाया ताकि ये आपको खुदा ना समझे। ऐ महबूब, मैंने आपको मक्का में भेजा ताकि कोई खुदा ना समझे। अल्लाह मक्का में इसलिए बुलाया ताकि कोई अपने जैसा आए है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ऐ महबूब, मैंने आपको मक्का में रखा ताकि कोई खुदा ना कहे, और मक्का से अपने कुर्बे खास में रख दिया ताकि कोई खुदा ना कहे। ये मेरे नबी की इनफरादी शान है। तो ये नूर आप जानते हैं, तख्लीक़ आदम के बाद जब आदम में चमका, आदम में दमका,
तो आदम का जवाब न था। जी बेशक। उसी वक्त ये वाकया भी हुआ, वईद कुल्ला लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन। बेशक, है ना। दो जमातें आपस में बढ़ गई, दो जमातें आपस में बढ़ गई। हुक्म इलाही से फरिश्तों ने सजदा किया, जी नबी को सजदा किया हुक्म इलाही से। वो नूर की रोशनी ही कुछ ऐसी दी गई है, सुभान अल्लाह। यानी जिस नबी तक वो नूर पहुंचता गया वो लाजवाब होते गए, कहिए सुभान अल्लाह। वो लाजवाब होते गए। हुक्म इलाही से फरिश्तों ने सर को झुकाया और इब्लीस तन्हा अकड़ गया, है ना। आजकल जो माहौल में जो गुजर रहे हैं इधर उधर गाली टोपी पर, वो भी उन्हीं की औलाद में से है ना, उन्हीं की औलाद में से। ये भी उसी तरह ही अकड़ते हैं, जोर से कहिए जी, ये भी उन्हीं तरह अकड़ते हैं। बस बाप बेटे में थोड़ा बहुत तो असर होगा ही, असर तो होगा ही। जैसे बाप अगर मर्तबा वाला है तो बेटा ना ही सही कुछ तो होगा, है ना, कुछ तो होगा। आपने सुना शेर का बच्चा शेर होता है ना, शेर का बच्चा शेर होता है, शैतान का बच्चा शैतानी होता है। तो वो तो शैतान था, अब उनका बच्चा तबाही मचा रहा है ना, तबाही मचा रहा। रसूल को अपनी तरह बशर कह रहा है, तो ये शैतान का बच्चा नहीं है जी, है ना। खुद की शक्ल खराब है ना। तो मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, जब वो नूर आदम तक पहुंचा तो आयत करीमा तक पहुंच। उसके बाद वो नूर के वजह से जब आदम चमके तो फिर तमाम फरिश्तों ने सर को झुकाया। नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, तकबीर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए गौस।